गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लास से अपन क्वांटम प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये यहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम प्रभाव क्या होता है, कि इसमें ये फोटोन नहीं है, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग करता है या कोलिजन करता है और ये इस दिशा में चला जाता है। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी दिशा से 5 डिग्री पर चला जाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे इसकी लूजली बॉन्ड है और ये शुरू में अपन ने इसमें इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी माना है, तो उसका मोमेंटम 0 भी माना है। तो वो इंसिडेंट फोटोन की दिशा से थीटा डिग्री के ऊपर रिकॉल हो जाता है। ये अपन सारा बता चुके हैं। ये इंसिडेंट फोटोन है, एनर्जी E1, मोमेंटम P1। जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम P2 और एनर्जी E2 इजिकल टू m0c²। ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है। और जो स्कैट फोटोन है उसकी एनर्जी E1 h𝜇 डैश और उसका मोमेंटम है h𝜇 डैश/c। और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी E2 डैश इजिकल है और मोमेंटम उसका P2 डैश है। ये अपन सारा पिछली क्लास में अपन कर चुके हैं। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर लगाया था। पी कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम, कोलिजन के बाद में टोटल मोमेंटम। ये फोटोन का, ये इलेक्ट्रॉन का, ये फोटोन का और ये इलेक्ट्रॉन का। P1 म्यू प्लस 2 म्यू इजिकल टू P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश है क्वेश्चन नंबर 1 थी। ये करिए और सारी कैलकुलेशन इक्वल टू h/0c टू 1 माइनस cos phi। क्वांटम विस्थापन का सूत्र भी अपन ने चुके हैं और फिर तरंग थ्योरी का मान भी लैम्डा c का अपन ने निकाल लिया था। ये अपन यहाँ तक अब कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे का अपन कर रहे हैं कि जो प्रत्यक्षित इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा क्या होगी। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है कि P1 म्यू प्लस P2 म्यू इजिकल टू P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश, इस इक्वेशन में संवेग के घटक लेवें। तो ये P1 जो इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चूंकि 0 है क्योंकि वो स्टेशनरी माना है, और ये P1 म्यू डैश जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका मोमेंटम, और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। तो P1 इजिकल टू ये अपन ने स्पेस कंपोनेंट लिए, यानी कि फर्स्ट 3 कंपोनेंट लिए, टाइम पार्ट अपन ने नहीं लिया। तो P1 इजिकल टू P1 डैश प्लस P2 डैश अपन लिख सकते हैं। ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे निकाला है। अब यदि इसके कंपोनेंट्स निकालें अपन, जो इंसिडेंट फोटोन की दिशा में अगर निकालें यानी कि एक्स कंपोनेंट, तो चूंकि फोटोन एक्स दिशा में आ रहा है तो मोमेंटम कितना होगा h𝜇c। P1 डैश इंसिडेंट फोटोन से फाई दिशा में गया था तो इसका मोमेंटम कितना का एक्स कंपोनेंट h𝜇 डैश/c cos phi, और जो इलेक्ट्रॉन गया उसका एक्स कंपोनेंट P2 डैश cos थीटा, क्योंकि वो इंसिडेंट फोटोन की दिशा से थीटा डिग्री एंगल पर रिकॉइल हुआ था। तो ये अपने इसका एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन लिख ली। इसको यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या लिख सकते हैं, P2 डैश cos थीटा इजिकल टू h/c इंटू म्यू माइनस म्यू डैश cos phi। ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है। ये पिछली जो पढ़ा उसके कंटिन्यूशन में ही चल रहा है। अब यदि इंसिडेंट फोटोन की दिशा से लंबवत दिशा अगर कंपोनेंट निकालें तो चूंकि जो फोटोन आ रहा है इंसिडेंट फोटोन है वो एक्स दिशा में जा रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट 0, तो अपन 0 लिख दिया उसका मोमेंटम। स्कैटर्ड फोटोन है उसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा h𝜇 डैश/c साइन फाई, और इसी तरह से जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका वाई कंपोनेंट माइनस P2 डैश साइन थीटा। मैं डायग्राम में दिखा दूं आपको। ये इंसिडेंट फोटोन है, इसका एक्स कंपोनेंट तो अपन ने निकाला था, वाई कंपोनेंट इसका 0, और स्कैटर्ड फोटोन है उसका एक्स कंपोनेंट अपन पहले वाली इक्वेशन में लिखा और वाई कंपोनेंट इस दिशा के अंदर, तो साइन फाई आ गया उसके अंदर। और ये यानी जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है इसका कंपोनेंट पहली इक्वेशन में लिखा था और वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो ये इस नीचे की तरफ आएगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ये नेगेटिव में आ रहा है। मैं बताता हूं आपको, ये माइनस P2 डैश साइन थीटा इसीलिए आया, ये नेगेटिव में, ये माइनस इसीलिए आया। तो क्या आ गया, P2 डैश साइन थीटा इक्वल टू h𝜇 डैश साइन फाई। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 7 से डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल टू म्यू डैश साइन फाई अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई। इसको इससे डिवाइड किया तो इजिकल टू साइन फाई अपॉन म्यू ऑन म्यू डैश माइनस कॉस ऑफ फाई। म्यू डैश इसमें से कॉमन निकाल लिया, इससे कट गया और ये इससे आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर जाएं तो म्यू अपॉन म्यू डैश की वैल्यू अपन को पता है, म्यू अपॉन म्यू डैश इजिकल टू 1 प्लस h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस फाई। बता ही देता हूँ आपको,
ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, इससे अपन ने ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, इस इक्वेशन से इसके अंदर यहाँ वैल्यू रख दें अपन, म्यू अपॉन म्यू डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में रखें तो क्या आ जाता है, और सॉल्व करें थोड़ा सा तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसको सॉल्व करके ये कैसे आया, साइन फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 इसकी जगह पर, और ये माइनस कॉस फाई को अपन ने कॉस फाई को क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और यहाँ लिखा तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस पहले से तो -1 हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव बाई 2, और जब सॉल्व किया तो कितना आ गया कॉट 5 बाई 2, वो यहाँ पर ये है, इस तरह से ये आया है, ये स्टेप आई है। तो फाइनली क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू कॉस 5 बाई 2 अपॉन 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 11 है। अग्र प्रकीर्ण के लिए अगर फाई इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे पाई बाई 2, और आपतित एक्स किरण की दिशा के लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए फाई इज इक्वल टू अगर पाई बाई 2 रहे यहाँ पर तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा, यहाँ पर एल्फा इज इक्वल टू क्या है एच म्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर है, ये अपन ये लिया है तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। और पश्च प्रकीर्णन के लिए यानी कि फाई इज इक्वल टू पाई हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गति, जो इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। उसको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फोटोन से। जो फोटोन की एनर्जी में कमी आएगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। फोटोन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है एच म्यू, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है एच म्यू डैश। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू डैश इज इक्वल टू एच म्यू इंटू 1 माइनस म्यू डैश अपॉन, इस तरह से लिख लिया। म्यू डैश अपॉन म्यू का मान अगर रख दें अपन ऊपर से तो k इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, k इज इक्वल टू एच म्यू एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई, जहाँ एल्फा इज इक्वल कितना एच म्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। यह आपको पहले भी बताया, ये कई बार लेंगे अभी अपन काम में। तो अपन क्या करते हैं k अपॉन एच म्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं। k अपॉन एच म्यू डैश क्या है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को दी गई आपतित ऊर्जा का अंश, कितना पार्ट उसको दिया। तो k अपॉन एच म्यू डैश इज इक्वल टू यहाँ से इधर ले गए एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ये इक्वेशन नंबर 13 है। पश्च प्रकीर्णन की स्थिति में फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कई बार बता चुका मैं इस वाले चैप्टर के अंदर आपको। तब इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसको अपन ने क्या लिख दिया k फाई, और कितनी वैल्यू आती है फाई इक्वल टू पाई रख के देख लीजिए तो k मैक्स इक्वल्स टू या k मैक्सिमम इज इक्वल टू 2h म्यू एल्फा अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा, जहाँ पर का मान वही है h अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। तो k मैक्स इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 2h म्यू स्क्वायर अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर प्लस 2h म्यू, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ये अपन जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लेमडा, साथ ही लेमडा सी यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम जीरो सी। अगर ये वैल्यूज यहाँ पर अपन लिखें एम जीरो सी की जगह वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट कर दें और म्यू अप की जगह सी अपॉन लेमडा रखें तो मैं के मैक्स का या के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 एम जीरो सी स्क्वायर लेमडा सी स्क्वायर, ये लेमडा सी है जीरो जैसा दिख रहा है लेकिन ये सी है, अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा लेमडा सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 15 है। सॉल्व करके इधर भी आता है। इक्वेशन नंबर 13 से अगर अपन देखें वही है, अग्र प्रकीर्णन के लिए फाई इज इक्वल टू 0 है तो k का मान 0 रख के देखते हैं, सॉल्व करते जाइए। और आपतित एक्स किरण की दिशा के लंबवत दिशा में प्रकीर्णन हो यानी कि फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो k इज इक्वल टू एच म्यू एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, जहां पर वही एल्फा की वैल्यू कितनी है एच म्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। ये यहाँ पर ये म्यू यू नहीं है, ये म्यू है, ध्यान रखिए, अगर थोड़ा कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। और पश्च प्रकीर्णन के लिए फाई इज इक्वल टू पाई हो तो k इज इक्वल टू 2 एच म्यू एल्फा अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा।
ये एक आर्टिकल, इसमें एक आर्टिकल और है, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति तथा ऊर्जा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये और भी फिर मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन नंबर 10 से लिया है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाली है, इस इक्वेशन से लेके चले तो अगर वैल्यूज लिखी अपन ने तो म्यू अपॉन म्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच म्यू अपॉन M0 C स्क्वायर इंटू माइनस कॉस फाई। वही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई, जहां पर एल्फा की वैल्यू एच म्यू अपॉन M0 C स्क्वायर अगर लिखा है तो ऐसा आ गया। तो इससे म्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ये इक्वेशन नंबर 19 है। तथा एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच म्यू डैश इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ये इक्वेशन नंबर 20 है। वही इसमें भी अगर प्रकरण लिए फाई इजिकल टू 0 हो तो म्यू इजिकल टू म्यू डैश आएगा, तो एच म्यू इजिकल टू एच म्यू डैश होगा। इसी तरह से एक्स किरण की दिशा के लंबवत दिशा में यदि प्रकीर्णन हो तो फाई यानी कि फाई इजिकल टू पाई बाई 2 हो तो म्यू डैश इजिकल टू म्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा, तथा एच म्यू डैश इजिकल टू एच म्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा। एल्फा की वही वैल्यू मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। और पश्च प्रकीर्णन के लिए यानी कि फाई इजिकल टू पाई हो तो म्यू डैश इजिकल टू म्यू अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा आएगा, और एच म्यू डैश इजिकल कितना आ जाएगा, एच म्यू डैश इजिकल टू एच म्यू अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा आ जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है, क्या होता है कि प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति तथा ऊर्जा अग्र प्रकीर्णन के अतिरिक्त सभी प्रकीर्णन कोणों पर आपतित फोटोन की आवृत्ति तथा ऊर्जा से कम होती है। और अग्र प्रकीर्णन में क्या होता है, उसके बराबर होती है, उसके अतिरिक्त हमेशा कम होगी। बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।